हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो झारखंड सीजीएल है उसकी वैकेंसी आई है और उसका जो फॉर्म है वो 20 तारीख से जो फिलअप है वो होना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आपको देखने को मिल रही होगी वो है कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे लिए जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो हमारा क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं जिससे वो हमसे जुड़ सके और जो हमारा कंटेंट है उससे लाभ लेकर अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकें। ये टेलीग्राम चैनल है, जो ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, ये आप ज्वाइन कर लेंगे और ये मैंने चैनल बनाया है डेडिकेटली जेएसएससी के लिए। ठीक है, तो ये आप ये टाइप करके आप बना सकते हो या फिर जब ये चैनल मेरा ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ मैं लिंक शेयर कर दूंगा तो आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जेएसएससी बाय स्टडी विद सौरभ, बिना स्पेस का आप स्टडी विद सौरभ लिखेंगे। ठीक है, तो आप इससे ज्वाइन कर जाएंगे इस चैनल से, जहाँ पे हम जेएसएससी की जो डेडिकेटेड तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो ये पोस्ट्स हैं जो आपने देखा होगा, ये थोड़ा हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इस टाइप से पोस्ट है। ठीक है, तो जो पोस्ट है उनमें जो वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ के जो प्रेफरेंस देने होते हैं आपको, उनके लिए सबसे ज़रूरी होती है कि कौन कौन से तरीके से आप प्रेफरेंस देंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है। तो वो कुछ लोगों के लिए सैलरी डिपेंड करती है, कुछ लोगों के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ डिपेंड करती है, मतलब कि जिसमें ज़्यादा वैकेंसी हो वो भर देते हैं, जिसकी ज़्यादा सैलरी हो वो भर देते हैं, जो जिसमें वर्कलोड कम हो वो भरते हैं कुछ लोग सोचते हैं कि वर्कलोड कम हो, कुछ लोग सोचते हैं कि जिसमें प्रमोशन ज़्यादा हो वो चीज़ भरेंगे, और कुछ लोग सोचते हैं कि सैलरी के साथ ऑटी इनकम हो, मतलब बाहरी इनकम भी होनी चाहिए, वही हम जॉब करेंगे। तो ये सारी डिपेंड करती है ये सब चीज़ों पे कि आप कौन से पोस्ट हैं उस पे जाने वाले हैं। तो हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि आपको कौन कौन से प्रेफरेंस में लेना चाहिए। ठीक है, तो ये पोस्ट है, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको इंग्लिश में टाइप करके और ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो ये एएसओ है, मतलब असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर जो लिखा है, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दोनों सेम ही है। तो इसमें 863 पद है, उसके बाद 185 पद है इंस्पेक्टर और कानूनगो जो है, सर्किल इंस्पेक्टर और कम कानूनगो है उसका 185 पद है। उसके बाद जो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर है उसका 252 पद है। उसके बाद ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर उसका 195 पद, और जो इन्फोर्समेंट लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसका 182 पद है, और जो प्लानिंग असिस्टेंट है उसका 5 पद है, और उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है उसका 355 पद है। ये जो पद है ये टोटल पद है। ठीक है, ये टोटल पद दिया गया है। इसमें से आप देख सकते हैं पे लेवल के हिसाब से एक जो है वो जो एएसओ है वो लेवल 7 का है, उसके बाद जो 4 हैं वो लेवल 6 के हैं, उसके बाद एक है लेवल 5 का और एक है लेवल 2 का। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इन चीज़ों को आप देख सकते हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें झारखंड के जो सिलेबस है उसको विस्तार रूप से चर्चा की है, तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और वीडियो है कि झारखंड में जो सितंबर में एग्ज़ाम क्या हो जाएंगे उसके बारे में वीडियो है, तो उसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो वैकेंसीज़ है उसको आप यहाँ पे देखें, तो जो सारी वैकेंसीज़ है उनको नंबर वाइज दिया गया है यहाँ पे। जैसे एएसओ है, एएसओ की वैकेंसी है तो टोटल 863 वैकेंसी है, तो हमें जो अनारक्षित वैकेंसी है वो 347 ही हैं। इसी से हमको मतलब होता है। ठीक है, यदि आप झारखंड से बाहर के निवासी हैं तो, और इसमें भी कई सारे आरक्षण जो हॉरिजॉन्टल होते हैं और जो यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सारे जो पद हैं उनको मैंने अलग अलग करके आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि कैसे कैसे जो पद हैं और कैसे कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस करने की आवश्यकता है। तो ये सारे जो पोस्ट हैं सबको एक जगह मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब इनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से जो ऑफिसर्स हैं, जो आपको कौन कौन से जो पद हैं वो उसको क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, वर्क क्या उनका होता है, जिसके हिसाब से ही आप पोस्ट प्रेफरेंस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर जो है, जिसको एएसओ भी बोलते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका क्या काम होता है? तो इसका काम होता है कि सर्किल वर्क जैसे कंपाइल फाइल करना, मेकिंग रिपोर्ट्स, रूटीन नथिंग, ड्राफ्टिंग, राइटिंग लेटर एंड पुटिंग देम अप टू द हायर अथॉरिटी। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट अगर कुछ है इस जॉब में तो वो एएसओ ही है। ज़बरदस्त जॉब है, 10 से 5 वाली है, 10 से 4 वाली, 10 बजे घर से जाइए, 4 बजे लौट के आइए। तो ये सबसे बेस्ट आपको ये सबसे पहले आपको रखना चाहिए। उसके बाद जो
सर्किल इंस्पेक्टर कम कानूनगो है, जो कि नॉन गजेटेड पोस्ट है। सारे पोस्ट नॉन गजेटेड हैं, ये भी बी ग्रुप का पोस्ट है। इसमें आपको प्रमोशन काफ़ी अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये लेवल 6 का जो पोस्ट है, लेवल 6 का पोस्ट है, इसमें आपको 9, 11 तक आपको प्रमोशन मिल सकता है। लेवल 11 में भी जा सकते हैं, लेवल 9 में भी जा सकते हैं, इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं। तो इसमें प्रमोशन काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको जो काम होगा वो लैंड से रिलेटेड काम होगा, लैंड की मेजरिंग जो होती है उन सब से रिलेटेड आपको काम होगा, कानून को, ठीक है। और कुछ काम आपको जो जाति प्रमाण पत्र बनते हैं उनसे भी संबंधित आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब जितने भी लैंड से संबंधित दाखिल खारिज जैसे हो गए, उन सब के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हीं से संबंधित इस समय आपको कार्य मिलेंगे करने के लिए। तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है, इसके बारे में आपने जान लिया। उसके बाद जो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर है, ये भी नॉन गजेटेड ही पोस्ट है। ये होता है, मेंटेन करता है जी क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड एंड अदर सिविल अप्लायंस इन ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक में जो फूड की क्वालिटीज़ हो, वो सिविल जो सप्लाईज हो, वो सारी मेंटेन कौन करता है, तो वो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। इन्हीं चीज़ों को आपको इंश्योर करना होता है, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ वेरियस, ठीक है, जो योजनाएं होती हैं उन सबको आपको देखना होता है। तो ये ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर्स का जो वर्क होता है उसमें ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, इसमें जो प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो सारी ब्लॉक लेवल पे जो होती हैं, तो उनको यही करता है कि नीड ऑफ पीपल, जो व्यक्ति है उनकी क्या ज़रूरतें हैं उन सब पे बात करता है, और उनको इंश्योर करता है कि ये जो वेलफेयर की स्कीम्स चलाए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, उनको इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो। तो इन सब काम को लेके कौन करेगा, तो ये ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर इन सब कामों को करता है, ठीक है। उसके बाद लेबर इन्फॉर्मेंस ऑफिसर आता है, जो कि ये भी एक बी ग्रुप का पोस्ट है। ये जो लेबर इन्फॉर्मेंट ऑफिसर होता है, इसमें इन्फोर्सिंग लेबर लॉ, मतलब जितने भी लेबर लॉ, जैसे कि आप जानते होंगे कि 1948 का लेबर लॉ आया है, उसके बाद 76 में 78 में आते गए हैं, वो सब आप हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये जो इन्फोर्सिंग लेबर लॉ होता है, प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल पीस, मतलब जो औद्योगिक शांति होती है उनको प्रमोट करना होता है, उसमें हार्मनी लानी होती है, प्रोटेक्ट देवर जो वर्कर्स के राइट होते हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये यही सब जो काम है ये लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर का होता है, जो कि आप ये प्रेफरेंस में आप इसको रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग असिस्टेंट आता है, ये इफिशिएंट और कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक प्लानिंग इंक्वायरी, ठीक है। जो प्लान गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, झारखंड सरकार के द्वारा जो प्लान चलाए जाएंगे, जो उनको आपको स्पेसिफिक प्लानिंग इंक्वायरी करनी होगी, ठीक है। और जो जनरल इंफॉर्मेशन हो प्लानिंग एप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है, जो मैटर करता है उन सब पे बात करेंगे। और मेंबर ऑफ द पब्लिक एंड अदर अकॉर्डेंस विद प्लानिंग लेजिस्लेशन एंड गुड कस्टमर केयर प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये काम जो होगा वो प्लानिंग असिस्टेंट में आपको क्या काम होगा, तो जितने भी जो प्लानिंग गवर्नमेंट की होगी उनको आप इम्प्लीमेंट करना होगा, उनकी इंक्वायरी करनी होगी किस तरह से उनको लेके चला जाता है। तो ये एक प्लानिंग असिस्टेंट है, उसमें ये काम आपको करने को मिलेगा। उसके बाद जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, ये आपको सचिवालय में जॉब मिलेगी, ठीक है। तो ये जो होता है कि ये मेंटेन करता है ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क लाइक मैनेजिंग फाइल, मैनेजिंग मेल्स, और वो भी हायर अथॉरिटी के लिए, ठीक है। तो ये कंप्यूटर etc जितने भी डेटेज होते हैं उनको मैनेज करता है। ये लोअर डिवीजन क्लर्क टाइप का जॉब है, ठीक है। तो ये भी आप चूज कर सकते हो। तो हमने देखा कि कौन कौन से जो पोस्ट हैं उनमें कौन कौन से काम आते हैं, तो आप इससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद हमने वैकेंसीज़ को देख ली कि कहाँ कहाँ कितने वैकेंसीज़ है। आप वीडियो पॉज करके या फिर मैं PDFs दे दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हो कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आप यहाँ से आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट की प्रेफरेंस की बात करें तो आप यदि आप मेरी माने तो आप इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जो पोस्ट प्रेफरेंस आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का डालें, उसके बाद सर्किल इंस्पेक्टर कम कानूनगो का डालें, उसके बाद ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, उसके बाद लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, फिर ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड लास्ट में प्लानिंग असिस्टेंट। तो इस तरह से आप जो है वो जो लिस्ट है उसको आप पोस्ट प्रेफरेंस इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो और ये जो चीज़ें हैं सारी हमने एक्सप्लेन करने के बाद ही ये डिस्कशन जो निष्कर्ष पे निकला कि ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है इसमें आपको प्रमोशंस भी जो आपके हिसाब से है वो मिलेंगी, और जो आपके वर्क्स हैं वो भी वर्कलोड कम होगा, और जो आप ऊपरी कमाई की बात करते हैं वो सब देखने को इसमें मिल जाएगा। तो इस पोस्ट प्रेफरेंस से आप बढ़ सकते हो आगे, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से है।
उसके बाद हर चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया और आपको क्या करना है, तो आपको ये दोनों चैनल ज्वाइन करने हैं, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, उसके बाद JSSC बाय स्टडी विद सौरभ। ये मैंने नया चैनल अभी तुरंत बनाया है, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे हम डेडिकेटेड तैयारी करेंगे। इससे पहले जो वीडियोज़ मैंने डाले हैं वो आपको देख लेने ज़रूरी है, जैसे कि ये वीडियो आपको देखना ज़रूरी है, सिलेबस को समझें। वैसे मैं सिलेबस का PDF जो है वो भी ये टेलीग्राम चैनल जो है उसमें मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ जो क्या जो एक्सपेक्टेशंस आपके हैं उसके हिसाब से आपके जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसमें हमने चर्चा कर ली, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको झारखंड SSC की पूरी तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम जल्द ही हम तैयारी के स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, जिससे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।